तुमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता के विशेष ज्ञान सत्र में आप सभी उपस्थित हैं और हम आपकी उपस्थिति का और भगवान श्री गोविंद की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं। हम आपको तो प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रतीति है कि हम आप एक दूसरे के सम्मुख हैं और सम्मुख बैठ करके भगवत गीता ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन एक जो विशेष उपस्थिति यहाँ पे है वह भगवान श्री गोविंद की है और भगवान श्री गोविंद की उपस्थिति के बिना हम सब उपस्थित नहीं हो सकते। ये बात हमको समझनी चाहिए कि भगवान श्री गोविंद उपस्थित रहते हैं तो हम भी उपस्थित रहते हैं। ये बात, ये तथ्य हम दूसरे अर्थ में भी कह रहे हैं। भगवान श्री गोविंद की जब तक उपस्थिति हमारे हृदय में रहती है तब तक हमारी भी उपस्थिति इस संसार में रहती है। और जैसे ही भगवान श्री गोविंद मनुष्य के हृदय से पृथक हो जाते हैं, उनका निवास तो हृदय में है और हृदय में निवास जब तक रहता है तब तक ही मनुष्य की उपस्थिति इस संसार में रहती है। और जैसे ही उन्होंने अपनी अनुपस्थिति मनुष्य के हृदय में उपस्थित कर दी, वैसे ही मनुष्य यहाँ से अनुपस्थित हो जाता है। ये सिद्धांत है। इसलिए और इसमें भी श्री भगवान जो उपस्थित रहते हैं, इसमें भी श्री भगवान जो उपस्थित रहते हैं, इसमें भी हम उनको प्रत्यक्ष रूप से देखते नहीं हैं। उनकी उपस्थिति का आभास यदि करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्ति उनकी उपस्थिति का आभास नहीं करते और वे अनुपस्थित हैं, इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो जैसे उनकी उपस्थिति है, उनकी उपस्थिति का आभास कर लेना ही इस मानव जीवन का परम उद्देश्य है। और यदि हमको उनकी उपस्थिति का आभास हो गया तो मेरे विचार से हमारे इस
मानव जीवन का जो परम उद्देश्य है वह स्वतः ही हल हो जाता है और हम कृतकृत्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनकी उपस्थिति है, जैसे अप्रत्यक्ष रूप से हमारे हृदय में श्री भगवान विराजमान है, वैसे ही इस गीता ज्ञान सत्र में भी उनकी उपस्थिति है। और उपस्थिति है इस बात का आभास मुझे होता है, क्योंकि वे विचार देते हैं। अनेक प्रकार के जो नवीन विचार हैं वो कैसे प्रकट होते हैं, तो उनके प्रकट होने का एक ही तथ्य है, उनके प्रकट होने का एक तथ्य है कि विचार भेजते हैं। जैसे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री भगवान ने वस्त्रों के रूप में अवतरण किया, वैसे ही श्री भगवान भगवत गीता ज्ञान के वक्ता को विचार संप्रेषित करते हैं। उनका जो अवतरण है वह विचारों के रूप में होता है। तो आइए ऐसे परम श्रद्धालु भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के विशेष सत्र को आरंभ करने की दिशा में हम लोग बढ़ें। चूँकि कल के सत्र तक हम सभी ने भगवद गीता के अध्याय संख्या 15 पुरुषोत्तम योग पर चर्चा को विराम दिया था, और समापन के उपरांत अध्याय संख्या 16 पर हम आगे की चर्चा को केंद्रित करना चाहते हैं। तो चूँकि पुरुषोत्तम योग जो अध्याय था वो अध्याय विशेष था, इसकी बड़ी मान्यता है, अनेक शुभ कर्मों में इसका पाठ होता है। मनीषी जन इसके विषय में बहुत कुछ विचार करते हैं और विचार के साथ में इस अध्याय विशेष से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ये तथ्य स्पष्ट है। तो पुरुषोत्तम योग का अध्याय समापन करके श्री भगवान ने ये कहा कि जो मेरे इस गोपनीय शास्त्र को जो मैंने व्याख्यापित किया है उसको मनुष्य जान जाता है तो वो बुद्धिमान हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है। ऐसा कह कर के श्री भगवान ने इस अध्याय का पटच्छेद किया, समापन किया। अब अध्याय संख्या 16 का शुभारंभ किया। अध्याय संख्या 16 का शुभारंभ किया। तो 16 का शुभारंभ अचानक कर दिया। 16 का जो शुभारंभ है वह, इसमें अर्जुन का प्रश्न नहीं है, अर्जुन ने इसका कोई प्रश्न नहीं किया। ये कह करके कि जो ज्ञानवान मनुष्य है वो अध्याय संख्या 15 में वर्णित ज्ञान को जानकर कृतार्थ हो जाता है, ये बात कही। और इतना कह करके अध्याय संख्या 16 का आरंभ कर दिया। तो मन में ये बात, ये विषय उत्पन्न होता है कि इसका संबंध क्या है, का संबंध क्या है, क्योंकि इस विषय का संबंध यहाँ पर प्रतीत नहीं हो रहा है। अध्याय संख्या जो 16 का विषय है वह अध्याय संख्या 15 के विषय से
संबंध रखता है, ऐसा आभास नहीं हो रहा है। लेकिन श्री भगवान ने जो भी व्याख्यान भगवत गीता के रूप में दिया है, उसमें क्रम है, बिना क्रम के नहीं है। जैसे हम किसी विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और वह विषय क्रमिक रूप से आपके समक्ष व्याख्यापित किया जाता है, और व्याख्यापित करते समय कोई नवीन विचार, कोई नवीन बात हमारे मन में प्रकट हो जाए तो हम अपने विषय को रोक करके जिसकी प्रस्तुति क्रमिक रूप से हो रही थी, अपने विषय को रोक करके हम उस नए महत्वपूर्ण विचार को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि उससे कोई संबंध नहीं है, जो विषय व्याख्यापित हो रहा है क्रमिक रूप से, उसका कोई संबंध नहीं है, उस विषय संबंध नहीं है। लेकिन कोई नई बात, महत्वपूर्ण तथ्य जब विचार में आता है तो हम जिस विषय को क्रमिक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, उस विषय को विराम दे देते हैं, उस विषय को रोक देते हैं और फिर उस महत्वपूर्ण विषय को अपने व्याख्यान में सम्मिलित कर लेते हैं। ये बहुत से वक्ता करते हैं और हम भी कभी कभी कोई नया विचार, कोई नई बात हमारे मस्तिष्क में बैठी आ गई तो उस बात को हम प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण बात जो है, जो आई हुई है, अगर वो मस्तिष्क से निकल जाएगी तो उसकी प्रस्तुति नहीं हो पाएगी। तो चाहे वह जो नई महत्वपूर्ण बात है वह विषय से संबद्ध हो या विषय से पृथक हो, उसकी लेकिन महत्वपूर्णता है, अनिवार्यता है उसकी है, जिससे श्रोता या जो पाठक लोग हैं जिससे लाभान्वित हो सकते हैं, विशेष रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। तो विशेष रूप से लाभान्वित हो सकते हैं, इस बात को दृष्टि में रखकर उस विषय का प्रस्तुतिकरण आरंभ कर दिया जाता है। क्योंकि क्रमिक विषय चल रहा है, कि क्रमिक विषय तो चल ही रहा है, और जैसे ही महत्वपूर्ण विषय को हम समाप्त करते हैं, पुनः अपने क्रमिक विषय पर फिर आ जाते हैं, तो उससे श्रोताओं को लाभ होता है। श्रोताओं को लाभ ये होता है कि जो महत्वपूर्ण विषय है वह श्रोताओं की समझ में आ जाता है। तो ऐसा अक्सर होता है, बहुधा होता है, ये कोई नवीन बात नहीं है। तो यहाँ पर जो विषय का जो परिवर्तन हुआ है, जैसे श्री भगवान ने अध्याय संख्या 15 पुरुषोत्तम योग आरंभ समापन किया, सारे विषयों को कहा, तो वे सारे विषय क्रमिक रूप से कहे गए। और जैसे ही श्री भगवान ने अध्याय संख्या 20 का समापन किया, तो इस अध्याय संख्या 16 में नए विषय को ले लिया, क्योंकि इसका जो बहुत विचार करने पर भी इसका संबंध जो है, विषय का जो संबंध है, जो क्रमिक
व्याख्यापित हो रहा है, उस विषय का, पुरुषोत्तम योग के विषय का, अंतिम विषय का संबंध अध्याय संख्या 16 के आरंभ के विषय से प्रतीत नहीं हो रहा है। हो सकता किसी मनीषी की दृष्टि में वो विषय हो, लेकिन यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा कि श्लोक संख्या 19 में ये कहा कि जो ज्ञानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम स्वरूप में जान लेता है, वह सब कुछ जानने वाला हो जाता है। और इसी प्रकार जब वो जान लेता है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, तो वह मेरा ही भजन सब भावों से करता है, भाव से अन्वित होकर के, भर के मेरे ही भजन करता है। ये बात श्री भगवान ने श्लोक संख्या 19 में कही और 20 में इस अध्याय का समापन करते हुए कहा कि हे अर्जुन, इस प्रकार जो ये परम गोपनीय शास्त्र या विषय मेरे द्वारा वर्णित किया गया है, इसको जानकर समझकर जो बुद्धिमान पुरुष है वह कृतार्थ हो जाता है, अर्थात अपने जीवन को सफल कर लेता है। और यहाँ पर जो श्री भगवान का 16वें अध्याय का जो विषय है, वह 16वें अध्याय का जो विषय है, वह जो दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष हैं, उनका लक्षण, उनके लक्षणों का वर्णन आरंभ कर दिया। अभयम सत्व सत्सुधर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वायधस्तप आर्जवम, कि जो दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष हैं, उनके ये लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर तो विषय समाप्त हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक नवीन विषय श्री भगवान के द्वारा आरंभ कर दिया गया। तो क्रम प्रतीत नहीं होता यहाँ पे, क्रम की प्रतीति यहाँ नहीं हो रही है। लेकिन चूँकि इस 19वें श्लोक में एक सर्ववित पद आया है और दूसरे में बुद्धवा आया है, बुद्धिमान पुरुष आया है। पहले सर्ववित आया था, श्लोक संख्या 19 में असमूढ़ा पद आया, सर्ववित आया, और श्लोक संख्या 20 में बुद्धिमान पद आया। असमूढ़ा माने होता है जो मूढ़ नहीं है। मूढ़ नहीं है तो कौन है? मूढ़ नहीं है तो विद्वान है। और सर्वित जो पद है वह विशेष अर्थ रखता है, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। और इस श्लोक संख्या 20 में बुद्धिमान कहा, बुद्धिमान पुरुष कहा कि बुद्धिमान पुरुष कृतार्थ हो जाता है। तो 3 पद हैं ये, जिनको स्पष्ट करने के लिए ये कौन पुरुष हैं, असमूढ़ा जो हैं वो कौन है, और सर्ववित कौन है हो जाता है, और बुद्धिमान कौन है। तो इन 3 पदों पर जब दृष्टि डालते हैं हम, तो ये लगता है कि अध्याय संख्या 15 के विषय का संबंध अध्याय संख्या 16 के विषय के आरंभ से है।
ये बात हमको आभास होने लगती है कि है, क्योंकि बुद्धिमान असम्मूढ़ा कौन है और सर्वज्ञ कौन है और बुद्धिमान पुरुष कौन है। तो बुद्धिमान, सर्ववित और असम्मूढ़ा ये वो व्यक्ति होते हैं जो दैवी संपदा को प्राप्त कर लेते हैं। वो व्यक्ति होते हैं जो दैवी संपदा के गुणों को अपने अंदर विकसित कर लेते हैं। वे बुद्धिमान पुरुष कहे जाते हैं, बुद्धिमान हैं वो लोग, या सम्मूढ़ा हैं या सर्वित हैं। तो ये बात समझ में आती है कि अध्याय संख्या 15 के इन शब्दों का संबंध अध्याय संख्या 16 के श्लोक संख्या 1 से है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि है, संबंध है, संबंध इसका है। तो यह संबंध है विषय का, ये कथन हमने प्रस्तुत किया। लेकिन जो समग्र विषय है इसका, अध्याय संख्या 15 के 2 श्लोकों का जो समग्र विषय है, उससे अध्याय संख्या 16 के प्रथम श्लोक के विषय का संबंध प्रतीत नहीं होता है। ये तो अप्रतीति की बात है, और प्रतीत होता है क्योंकि श्री भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं। हर विषय को क्रमिक रूप से प्रस्तुत करना उनकी विशेषता है। जैसे हम लोग हैं तो विषय को कभी भूल जाते हैं और विषय को भूल करके दूसरे विषय को पकड़ लेते हैं। इसमें अनेक वक्ता ऐसे होते हैं कि किसी विषय को क्रमिक रूप से प्रस्तुत करना और अपने विषय पर बने रहना, अपने विषय से पृथक न जाना, ये वक्ता की बड़ी विशेषता है। ये वक्ता की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वक्ता अगर अपने विषय पर बना रहता है और वह अपने विषय को छोड़ता नहीं और उसको पूरी तरह से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है, तो ऐसे वक्ता आपको कम मिलेंगे। ऐसे वक्ता जो हैं कम मिलेंगे आपको। अनेक वक्ता जो हैं वो विषय को अपने व्याख्यान में अनेक विषयों को शामिल कर लेते हैं। व्याख्यान देंगे, लेकिन उनके व्याख्यान में अलग अलग तरह के विषय सम्मिलित हो जाते हैं। पृथक पृथक प्रकार के विषय सम्मिलित होने लगते हैं। एक विषय पे उन्होंने व्याख्यान आरंभ किया, कुछ समय बाद विषय परिवर्तित हो गया और जो विषय पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा था उसका संबंध दूसरे विषय से नहीं है। दूसरा विषय आरंभ किया, फिर अचानक तीसरा विषय आ गया। तीसरा विषय आरंभ किया, फिर चौथा विषय आ गया। तो यदि मान लिया 1 घंटे का व्याख्यान किसी वक्ता ने दिया तो उनमें कई विषय आ जाते हैं। यह उचित वक्ता का लक्षण नहीं है। जिस विषय को आप पकड़ें, जिस विषय पे आपको व्याख्यान देना हो, उसी विषय पर आप बने रहते हैं। जितने समय आप बोलें, व्याख्यान दें, तो ये वक्ता का विशेष गुण है। इस गुण से प्रत्येक व्यक्ति या वक्ता संपन्न नहीं होता।
लेकिन चूंकि यहाँ पर श्री भगवान का कथन है, तो श्री भगवान जो हैं वो अपने विषय को अब तक परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। जो प्रश्न अर्जुन का हुआ उसी के अनुरूप उन्होंने उत्तर दे दिया। तो विषयों का परिवर्तन नहीं होता उनके अंदर, ये विशेष बात है, क्योंकि वो त्रिकालज्ञ है ना। और श्री भगवान विषयों के क्रम को भूल जाएंगे या पृथक कर देंगे, तो ऐसा विचार आना ही, ऐसा विचार रखना ही अपने आप में आत्मघाती है। तो श्री भगवान अब तक क्रमिक रूप से प्रत्येक विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं। और श्री भगवान का अध्याय संख्या 16 का अचानक विषय का परिवर्तन करके प्रस्तुतिकरण करना, यह भी अपने आप में विशेष है, अपने आप में विशेष ही है, अविशेष नहीं है। तो श्री भगवान ने जो ये विषय का परिवर्तन किया, और चूँकि हम लोगों की दृष्टि और हम लोगों की समझ और ज्ञान, मन और बुद्धि श्री भगवान के द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों की क्रमिकता को कैसे जान सकती है, ये जानना असंभव बात है। श्री भगवान के द्वारा अचानक विषय का परिवर्तन किया गया, तो क्यों किया गया, इस विषय को हम लोग जान नहीं सकते। ये हमारी विचार शक्ति के बाहर, बहुत बाहर की बात है। हमें इस विषय पर विचार भी नहीं करना चाहिए। ये तो श्री भगवान के द्वारा जो विषय का परिवर्तन हुआ है वह मनुष्यों के हितार्थ हुआ है, हम सभी के हितार्थ हुआ है, ऐसे अचानक नहीं हुआ। तो विषय का जो परिवर्तन है, अध्याय संख्या 15 के विषय का समापन करके अध्याय संख्या 16 में नए विषय को उठा लेना, ये इसलिए भी है कि यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो कुरुक्षेत्र का मैदान है और वहाँ पर हजारों लाखों व्यक्ति उपस्थित हुए हैं, तो कौन दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य हैं और कौन आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य हैं, इसका भी प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। क्या आवश्यक? इसका प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। ये जान सके अर्जुन कि